हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का मेंस लेवल के रीजनिंग के क्लास में। तो अगर आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मेंस लेवल की सीरीज मिलेगी, एक 1000 पजल की सीरीज मिलेगी एंड एक मेंस लेवल के रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेंगी। ये प्लेलिस्ट आप जरूर देखिए गाइज, क्योंकि यहाँ पे हमने डिटेल्ड वे में काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं मिलेंगे गाइज, और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतनी अच्छी तरह से इतने डिटेल्ड वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा गाइज। तो गाइज, अगर आप 2023 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ये मेंस लेवल के तीनों प्लेलिस्ट जरूर देखिए गाइज। और गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। गाइज, आज एक बहुत ही शानदार टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर क्लरिकल मेंस एग्जाम में आते हैं गाइज। कभी कभार ये क्वेश्चन पीओ के मेंस में भी दिखते हैं गाइज। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है गाइज, और अगर आपको ये क्वेश्चन का टाइप पता होगा तो आपको 3 to 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे गाइज, क्योंकि गाइज ऐसे एक सेट में 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेंस में अच्छे मार्क्स चाहिए और मेंस में एक एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है गाइज, तो आपको एवरी टॉपिक आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइज, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो a group of digit letter is given followed by the 4 combination of the symbol number ABCD. You have to find out which of the following combination correctly represent the group of digit or letter based on the symbol codes and the condition given below. अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे क्या दिया है, डायरी दी है। तो हमें क्या बोला है कि डायरी का कोड दिया है, तो इस कोड में 4 ऑप्शंस दिए है बोला है। तो गाइज, हमें इस डायरी का एक करेक्ट कोड फाइंड आउट करना होगा, ऐसा बोला है। ठीक है, इफ नन ऑफ द कॉम्बिनेशन मैचेस, मतलब इन कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन इसको मैच नहीं करेगा, तो चूज नन ऑफ दिस एज योर आंसर। तो इसका ही मतलब 5 नंबर पे एक नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा, उसे आपको चूज करना होगा अगर कोई भी ऑप्शन फॉलो नहीं होता है तो। और गाइज, यहाँ पे आपको वॉवेल्स दिया है एंड वॉवेल्स का कोड दिया है। ठीक है, मतलब ए का कोड क्या होगा, प्लस होगा, ई का कोड क्या होगा, इज इक्वल टू होगा, ओ का कोड क्या होगा, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट होगा, एंड यू का कोड क्या होगा, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट होगा, एंड यहाँ पे आई का कोड क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, and rest of the letters will be coded as the sum of the digit of the numerical position until it becomes single digit of them in the alphabetical series। अब इसका ही मतलब क्या है गाइज, यहाँ पे वॉवेल का तो कोड आपको दे दिया है। अब गाइज, ये वॉवेल को छोड़कर अल्फाबेटिकल सीरीज में ए टू लेके जेड तक जो भी कॉन्सोनेंट आते हैं उन कॉन्सोनेंट का कोड क्या होगा, वॉवेल का कोड तो आपको यहाँ पे दे दिया है। तो गाइज, वॉवेल को छोड़ के जो भी अदर लेटर है उनके कोड के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, यहाँ पे क्या बोला है, एंड द रेस्ट लेटर, मतलब वॉवेल को छोड़ के बाकी के रिमेनिंग विल बी कोडेड एज द सम ऑफ द डिजिट। ठीक है, मतलब सम ऑफ द डिजिट ऑफ द न्यूमेरिकल पोजीशन। मतलब गाइज, अगर यहाँ पे z की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, 26 है, z की न्यूमेरिकल पोजीशन 26 है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द न्यूमेरिकल पोजीशन। तो न्यूमेरिकल पोजीशन के सम ऑफ द डिजिट करना है, मतलब यहाँ पे 2 + 6 क्या होगा, 8 होगा। इसका ही मतलब z का कोड क्या होगा गाइज, 8 होगा। और गाइज, यहाँ पे भी क्या बोला है, अंटिल इट बिकम सिंगल डिजिट। यहाँ पे 26 को हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है, 26 को हमने 8 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है गाइज, अब गाइज हमने यहाँ पे z का कोड निकाल दिया है। ऐसे ही हमें गाइज A to Z तक कोड निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे ABCD लिख लेते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड ये हो गया Z। अब गाइज, यहाँ पे आपको वॉवेल के लिए तो कोड ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, ए का कोड क्या होगा, प्लस होगा, तो ए के नीचे प्लस बना देते हैं। अब यहाँ पे ई का कोड क्या होगा, इज इक्वल टू होगा, तो यहाँ पे ई के नीचे इज इक्वल टू बना देते हैं। अब यहाँ पे आई का कोड क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, तो यहाँ पे आई के नीचे एक्सक्लेमेटरी मार्क बना देते हैं। यहाँ पे ओ का कोड एंड यू का कोड क्या है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ के नीचे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं एंड यहाँ पे यू के नीचे क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज, यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल पोजीशंस भी लिख लेता हूँ। बी की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, 2 है, इसका ही मतलब बी का कोड क्या होगा, 2, सी की 3, डी की 4,
ई की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, ई की न्यूमेरिकल पोजीशन 5 है, बट गाइज ई के लिए तो इज इक्वल टू कोड है, ठीक है। एंड एफ की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, 6 है, 7, 8, यहाँ पे आई की 9 आएगी। एंड गाइज जे की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या आएगी, 10 आएगी। बट गाइज हमें क्या बोला है यहाँ पे कि सम ऑफ डिजिट करना होगा अंटिल इट बिकम सिंगल डिजिट। तो गाइज 10 में क्या है, एक 1 है एंड 0 है, तो इन दोनों का सम करना होगा अंटिल इट बिकम सिंगल डिजिट। तो 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब गाइज 10 को कोड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, जे का कोड क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज यहाँ पे के की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, 11 है। 11 मतलब इन दोनों के डिजिट का सम क्या होगा, 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। इसका ही मतलब के का कोड क्या होगा, 2 होगा। यल की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, 12 है। तो 12 मतलब 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। तो गाइज यल का कोड क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। यम की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, 13 है। इसका ही मतलब 1 + 3 क्या होगा, 1 + 3 होगा 4। तो यम का कोड क्या होगा, 4 होगा। अब यन की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है गाइज, 14 है। 14 मतलब 1 + 4 क्या होगा, 5 होगा। तो यन का न्यूमेरिकल कोड 5 होगा, ठीक है। अब गाइज ओ की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या आएगी, 15 आएगी। मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, 15 मतलब 5 + 1 क्या होगा, 6 होगा। ओ का कोड 6 होगा, बट गाइज यहाँ पे तो ऑलरेडी ओ का कोड ओपन स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, ठीक है। अब पी की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या होगी, 16 होगी। 16 मतलब 1 + 6 क्या होगा, 7 होगा। तो पी का न्यूमेरिकल कोड 7 होगा, ठीक है गाइज। अब क्यू की न्यूमेरिकल पोजीशन 17 होगी। 17 मतलब 1 + 7 क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे क्यू का कोड 8 हो गया। वैसे ही आर की न्यूमेरिकल पोजीशन 18 होगी। 18 मतलब 1 + 8 क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे आर का कोड क्या होगा गाइज, 9 होगा। यस की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या होगी, 19 होगी। अब गाइज 19 मतलब क्या होता है, 1 + 9 क्या होता है, 10 होता है। अब गाइज ये 10 भी 2 डिजिट नंबर है, तो 10 को भी 2 से 1 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। 10 में क्या है, 1 एंड 0 है। इसका ही मतलब 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। इसका ही मतलब गाइज यस का कोड क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे ही अगर टी की हम बात करेंगे तो टी की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, 20 है। 20 मतलब 2 + 0 = 2 आएगा, ठीक है। यू की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, 21 है। बट यू का तो ऑलरेडी कोड हमें दे दिया है, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब वैसे ही गाइज वी की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, 22 है। 22 मतलब 2 + 2 क्या होगा, 4 होगा। इसका ही मतलब वी का कोड क्या होगा, 4 होगा। वैसे ही गाइज डब्ल्यू की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, 23 है। 23 मतलब 2 + 3 क्या होगा, 5 होगा। इसका ही मतलब डब्ल्यू का कोड क्या होगा, 5 होगा। वैसे ही एक्स का कोड होगा 6, वाई का कोड होगा 7 एंड जेड का कोड होगा 8। जेड की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, 26 है। 26 मतलब 2 एंड 6 क्या होगा, 8 होगा। इसीलिए हमने जेड का कोड क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज हमने अल्फाबेटिकल सीरीज के सभी लेटर्स का कोड निकाल दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी द कोड ऑफ द वर्ड डायरी। तो डायरी को सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ DAIRY, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरी लिख दिया। अब यहाँ पे डी का कोड क्या है गाइज, यहाँ पे आपको डी का कोड क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो डी के नीचे मैं 4 बना लेता हूँ। यहाँ पे ए का कोड क्या है गाइज, ए का कोड तो प्लस है, तो ए के नीचे मैं प्लस बना देता हूँ। आई का कोड क्या है, आई का कोड तो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो आई के नीचे एक्सक्लेमेटरी मार्क बना देते हैं। आर का कोड क्या है गाइज, यहाँ पे आपको आर का कोड क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो आर के नीचे 9 बना लेते हैं। वाई का कोड क्या है गाइज, वाई का कोड 7 दिख रहा है, तो यहाँ पे वाई के नीचे 7 बना लेते हैं, ठीक है गाइज। तो हमने ये अल्फाबेटिकल सीरीज से कोड तो निकाल दिए। अब यहाँ पे आपको कंडीशंस दिए हैं गाइज। अब आपको ये कंडीशंस रीड करने होंगे और इस कोड में क्या चेंजेस लाने हैं ये चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे नोट भी दी है, ये भी पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे क्या बोला है, इफ मोर देन 1 कंडीशन अप्लाइज, मतलब यहाँ पे कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है एंड कंडीशन 3 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, देन बोथ एंड ऑल द कंडीशन विल अप्लाई अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन नंबर। मतलब दोनों कंडीशन अप्लाई होगी अगर 2 कंडीशन अप्लाई होते हैं तो। अगर तीनों के तीनों कंडीशन अप्लाई होते हैं तो आपको तीनों के तीनों कंडीशन अप्लाई करने होंगे। बट गाइज आपको तीनों कंडीशंस कैसे अप्लाई करने होंगे, यहाँ पे क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन नंबर। मतलब सबसे पहले आपको फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करनी होगी, उसके बाद सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी होगी एंड उसके बाद थर्ड कंडीशन अप्लाई करनी होगी। ऐसे आपको अकॉर्डिंग टू नंबर कंडीशंस अप्लाई करने होंगे, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या दिया है, सपोज कंडीशन 1 एंड 2 बोथ फॉलो, देन
अप्लाई फर्स्ट कंडीशन देन अप्लाई कंडीशन नंबर 2। मतलब अगर कंडीशन 1 एंड 2 दोनों फॉलो होते हैं तो सबसे पहले आपको कंडीशन 1 अप्लाई करनी होगी, उसके बाद कंडीशन 2 अप्लाई करनी होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? तो गाइज हमने नोट में भी क्या है ये भी अंडरस्टैंड कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कोड निकाल लिया है। अब कंडीशन रीड करेंगे गाइज एंड इस कोड में क्या चेंजेस लाने हैं ये देखेंगे, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे कंडीशन 1 से रीड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कंडीशन 1 में क्या दिया है, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इन द कोड इज मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ पे ये कोड हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज इस कंडीशन 1 में, अगर सम ऑफ द नंबर्स इन द कोड। अब गाइज यहाँ पे नंबर्स क्या है इस कोड में, एक है 4, एक है 9 एंड एक है 7। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सम ऑफ द नंबर्स। अब गाइज इन तीनों का सम करेंगे। 4 + 9 कितना होता है, 13 होता है एंड 13 + 7 क्या होता है, 20 होता है। तो इनका सम क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ये सम मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा मतलब 4 के टेबल में आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो हमें क्या करना होगा, देन द फर्स्ट 2 एलिमेंट ऑफ द कोड इज टू बी इंटरचेंज। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 एलिमेंट क्या है, एक है 4 एंड एक है प्लस। तो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट 2 एलिमेंट इंटरचेंज करने होंगे। मतलब गाइज हम +4 की जगह लिखेंगे एंड 4 प्लस की जगह लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 की जगह आ गया प्लस एंड प्लस की जगह आ गया 4। तो ये बाकी के कोड एज इट इज लिख लेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क 9 एंड 7। अब कंडीशन 2 रीड करेंगे गाइज। कंडीशन 2 में क्या बोला है, इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड एंड लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट क्या है 4 है, सेकेंड लास्ट एलिमेंट क्या है 9 है। तो यहाँ पे 4 × 9 क्या होगा, 36 होगा। और गाइज यहाँ पे आगे क्या दिया है, द कोड इज मल्टीपल ऑफ 5 देन द कोड विल बी रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे 36 मल्टीपल ऑफ 5 है क्या, नहीं है। तो ये कंडीशन 2 भी अप्लाई नहीं होगी। अब कंडीशन 3 चेक करके देखेंगे। यहाँ पे क्या है, इफ देयर आर मोर देन 2 सिंबल इन द कोड देन द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज टू बी रिवर्स। मतलब गाइज अगर यहाँ पे कोड में 2 से ज़्यादा सिंबल हो गए, यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन 2 सिंबल। तो यहाँ पे सिंबल कौन से है, एक है प्लस एंड एक है एक्सक्लेमेटरी मार्क। यहाँ पे तो 2 ही सिंबल है, बट हमें क्या बोला है, मोर देन 2 सिंबल। 2 से ज़्यादा मतलब मिनिमम 3 होने चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 ही सिंबल है। तो गाइज हमारी थर्ड भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारी सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही थी। तो फर्स्ट कंडीशन से हमने कौन सा कोड निकाल दिया, +4 एक्सक्लेमेटरी मार्क 9 7। तो गाइज यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है गाइज, यहाँ पे 1 की जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी जगह पे 1 की जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क बना देते हैं। तो यहाँ पे भी 1 की जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। तो यहाँ पे हमने कोड कौन सा फाइंड किया गाइज, +4 एक्सक्लेमेटरी मार्क 9 7। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा है +4 एक्सक्लेमेटरी मार्क 9 7, ठीक है। तो गाइज हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 +4 एक्सक्लेमेटरी मार्क 9 7। तो गाइज देखा आपने कि ये कितने इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ गाइज ये क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं तो आपको देख के डर लग सकता है, बट गाइज अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा लेवल का होता है, ठीक है गाइज। सिर्फ आपको ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए एंड ये लैंग्वेज समझ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आना चाहिए, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, व्हाट विल बी द कोड ऑफ द वर्ड एजेंट। अब यहाँ पे एजेंट का कोड निकाल लेते हैं, AGEN एंड T। गाइज यहाँ पे ए का कोड क्या है, प्लस है, तो ए के नीचे प्लस बना देते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये जो लेटर के कोड हमने निकाल लिए ये सभी 4 to 5 क्वेश्चंस के लिए अप्लाई हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जी का कोड क्या है, 7 है, तो यहाँ पे जी के नीचे 7 बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई का कोड क्या है, =2 है, तो ई के नीचे =2 बना लेते हैं। यहाँ पे यन का कोड क्या होगा गाइज, यहाँ पे देखेंगे कि यन का कोड क्या है, 5 है, तो यहाँ पे यन के नीचे 5 बना देते हैं। यहाँ पे टी का कोड क्या है, तो गाइज यहाँ पे टी का कोड तो 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे टी के नीचे 2 बना देते हैं। तो हमने सभी का कोड फाइंड आउट कर दिया है गाइज। अब कंडीशन रीड करेंगे एंड इस कंडीशन से इस कोड में क्या चेंजेस आते हैं ये देखेंगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इन द कोड इज मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ पे नंबर्स कौन से है, एक है 7, एक है 5 एंड एक है 2। तो यहाँ पे 5 + 2 क्या होता है, 7 होता है एंड 7 + 7 क्या होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे सम क्या आ गया, 14 आ गया। तो गाइज ये 14 मल्टीपल ऑफ 4 है क्या, नहीं है, ये 14 4 के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पे कंडीशन 1 अप्लाई नहीं होगी। अब कंडीशन 2 रीड करके देखेंगे, इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट। अब सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, 7 है
एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट क्या है, 5 है। सेकेंड लास्ट एलिमेंट मतलब लास्ट से सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 7 एंड 5 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 7 इंटू 5 क्या होगा, 35 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट इन द कोड इज मल्टीपल ऑफ 5। अब यहाँ पे गाइस 35 क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है। तो गाइस आगे क्या दिया है, देन द कोड विल बी रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब गाइस इसका कोड रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा मतलब कैसे लिखना होगा, यहाँ पे 2 को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, ठीक है। 2 के बाद क्या है, 5 है, तो 5 को यहाँ पे लिखेंगे, बाद में इज इक्वल टू है, बाद में 7 है, बाद में प्लस है। तो गाइस हमने ये पूरा कोड रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। मतलब यहाँ पे प्लस सामने था तो प्लस लास्ट में चला गया, और गाइस 2 लास्ट में था तो 2 फर्स्ट में चला गया। अब गाइस कंडीशन 3 चेक करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन 2 तो अप्लाई हो गई थी, बट यहाँ पे क्या नोट दी थी कि मोर देन 2 कंडीशन भी अप्लाई हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी कंडीशन अप्लाई हो सकते हैं। तो हमें कंडीशन 3 भी चेक करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया था, इफ देयर आर मोर देन 2 सिम्बॉल। तो यहाँ पे मोर देन 2 सिम्बॉल है क्या, नहीं है। यहाँ पे तो एक सिम्बॉल हो गया एंड 2 सिम्बॉल हो गए, ठीक है। यहाँ पे ओनली 2 सिम्बॉल है, 2 से ज़्यादा सिम्बॉल नहीं है। यहाँ पे मोर देन 2 सिम्बॉल बोला था, इसका ही मतलब मिनिमम 3 सिम्बॉल होने चाहिए, ठीक है गाइज। तो ये कंडीशन 3 भी अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे सिर्फ कंडीशन 2 अप्लाई हो रही थी, वो भी हमने अप्लाई कर दी है। तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 2 5 इज इक्वल टू 7 प्लस। तो यहाँ पे आपको 2 5 इज इक्वल टू 7 प्लस कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, ठीक है गाइज। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज देखा आपने कि एक बार क्वेश्चन समझने के बाद आपको फ्री के 3 to 4 मार्क्स मिल जाएंगे गाइज क्लरिकल मेंस के पेपर में। तो गाइज हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर दिया। अब गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, व्हाट वुड बी द कोड ऑफ द नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे नंबर का कोड निकालना होगा, NUMBER। तो यहाँ पे U का कोड क्या है, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है। यहाँ पे E का कोड क्या है, इज इक्वल टू है, ठीक है। यहाँ पे N का कोड क्या है गाइज, तो यहाँ पे N का कोड आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो यहाँ पे N के नीचे 5 बना लेते हैं। यहाँ पे M का कोड क्या है गाइज, यहाँ पे आपको M का कोड 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे M के नीचे 4 बना देते हैं। यहाँ पे B का कोड क्या है, 2 है, तो B के नीचे 2 बना लेते हैं। E का कोड इज इक्वल टू है। एंड R का कोड क्या है गाइज, यहाँ पे आपको R का कोड यहाँ पे 9 दिख रहा है, तो R के नीचे यहाँ पे 9 बना लेते हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज हमने अल्फाबेटिकल सीरीज से कोड तो निकाल दिया। अब गाइज हमें एक एक कंडीशन चेक करनी होगी और इस कोड में कोई चेंजेस आते हैं क्या, ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंडीशन 1 रीड करेंगे, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इन द कोड इज मल्टीपल ऑफ 4। अब गाइज यहाँ पे नंबर कौन से हैं, एक है 5 है, 4 है, 2 है एंड 9 है। 5 + 4 क्या होता है, 9 होता है। एंड 9 + 9 क्या होता है, 18 होता है। 18 + 2 क्या होता है, 20 होता है। तो इन सभी नंबर्स का सम क्या आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 20 तो 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे कंडीशन 1 अप्लाई होती हुई दिख रही है। तो आगे क्या दिया है, देन द फर्स्ट 2 एलिमेंट ऑफ द कोड इज टू बी इंटरचेंज। तो गाइज पहले जो 2 एलिमेंट है उनको इंटरचेंज करना है बोला है। मतलब गाइज ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा 5 की जगह एंड 5 आएगा स्क्वायर ब्रैकेट की जगह, तो इसे भी हम बना लेते हैं। तो गाइज ये हो गया क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट 5 की जगह, एंड गाइज यहाँ पे आएगा 5 स्क्वायर ब्रैकेट की जगह। ये बाकी के नंबर एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब गाइज हमें कंडीशन 2 भी चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नोट में क्या बोला था कि मोर देन 1 कंडीशन अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन 2 में क्या दिया है, इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट क्या है, 5 है, एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट क्या है, मतलब गाइज लास्ट से सेकेंड नंबर का एलिमेंट। तो यहाँ पे 5 एंड इज इक्वल टू है, तो 5 इंटू इज इक्वल टू कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कंडीशन 2 अप्लाई नहीं होगी। अब कंडीशन 3 चेक करके देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, इफ देयर आर मोर देन 2 सिम्बॉल। तो यहाँ पे सिंबल कौन से है, एक है स्क्वायर ब्रैकेट है एंड एक है इज इक्वल टू है। यहाँ पे तो सिर्फ 2 सिंबल है, तो हमारी थर्ड भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा सिंबल चाहिए थे, मतलब मिनिमम 3 सिंबल चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी कंडीशन 1 अप्लाई हो गई है, वो भी हमने अप्लाई कर दी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा गाइज, यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट 5 4। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 5 4 2 इज इक्वल टू 9, स्क्वायर ब्रैकेट 5 4 2 इज इक्वल टू 9। तो गाइज ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आएगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे भी हमें फ्री का 1 मार्क मिल गया।
अब गाइस एक लास्ट क्वेश्चन करके देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट वुड बी द कोड ऑफ द एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले ADGUSTMENT, ठीक है, एडजस्टमेंट लिख लेंगे। अब यहाँ पे ए का कोड क्या है, प्लस है, तो ए के नीचे प्लस लिख लेते हैं। और यहाँ पे और कोई वॉवेल दिख रहा है क्या, यहाँ पे यू दिख रहा है, तो यू का कोड क्या है, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे यू के नीचे क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं। फिर यहाँ पे STME, यहाँ पे ई वॉवेल है, तो ई का कोड क्या है, इज इक्वल टू है, तो यहाँ पे ई के नीचे इज इक्वल टू बना लेते हैं। अब गाइज एक एक करके बाकी के रिमेनिंग लेटर्स का हम कोड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डी का कोड क्या होगा, तो यहाँ पे डी का कोड क्या है, 4 है, तो यहाँ पे डी के नीचे हम 4 बना लेते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पे जे का कोड क्या होगा, तो यहाँ पे जे का कोड क्या है, 1 है, तो यहाँ पे जे के नीचे हम 1 बना लेते हैं, ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पे यस एंड टी का कोड क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। यस का कोड क्या है, 1 है, एंड टी का कोड क्या है, 2 है, तो यस एंड टी के बीच में 1 एंड 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यस के नीचे लिखेंगे 1 एंड टी के नीचे लिखेंगे 2। गाइज यहाँ पे यम एंड यन का कोड क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। यम का कोड क्या है, यम का कोड तो 4 है, एंड यन का कोड क्या है, यन का कोड तो 5 है, तो यहाँ पे यम के नीचे 4 एंड यन के नीचे 5 बना लेते हैं। तो ये हो गया यम के नीचे 4 एंड यन के नीचे 5। और गाइज यहाँ पे टी का कोड क्या होगा, यस के बाद टी आता है, अगर यस का कोड 1 है तो टी का कोड 2 होगा। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे टी का कोड क्या है, 2 है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे टी के नीचे हमने 2 लिख लिया। अब गाइज अल्फाबेटिकल सीरीज से तो हमने सभी का कोड निकाल लिया, अब कंडीशन चेक करेंगे एंड गाइज इस कोड में क्या चेंजेस आ सकते हैं ये चेक करके देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, इफ द सम ऑफ द नंबर इन द कोड इज मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ पे नंबर कौन से है, एक है 4, एक है 1, 4 + 1 कितना होता है 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, एंड 17 + 2 क्या होता है 19। तो यहाँ पे सम क्या आ गया, 19 आ गया। तो आपको 19 4 का मल्टीपल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो कंडीशन 1 अप्लाई नहीं होगी। अब गाइस कंडीशन 2 चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन 2 में क्या बोला है, इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट क्या है 4 है, एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट क्या है 5 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 4 × 5 क्या होगा 20 होगा, ठीक है। इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट इन द कोड इज मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे 20 क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो हमारी कंडीशन 2 अप्लाई होगी। तो आगे क्या दिया है, देन द कोड विल बी रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब ये पूरा का पूरा कोड हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा। मतलब 2 आएगा गाइस स्टार्टिंग में एंड प्लस आएगा गाइस एंड में। तो गाइस यहाँ पे अच्छे से ये पूरा कोड रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 आएगा स्टार्टिंग में, 2 के बाद आएगा गाइस 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। 5 के बाद आएगा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिख लेते हैं। फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आएगा गाइस 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। फिर आएगा गाइस 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। फिर आएगा गाइस प्लस, तो यहाँ पे लास्ट में प्लस भी लिख लेते हैं। अब लास्ट कंडीशन बची है गाइस, कंडीशन 3 भी चेक करके देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, इफ देयर आर मोर देन 2 सिंबल। अब गाइस यहाँ पे हम इस कोड में चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन 2 सिंबल दिख रहे हैं क्या, ये एक सिंबल हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल हो गया, एंड ये प्लस का सिंबल हो गया। यहाँ पे 3 सिंबल दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी कंडीशन में क्या बोला था, मोर देन 2 सिंबल होने चाहिए। मोर देन 2 मतलब मिनिमम 3 होने चाहिए, और हमें 3 सिंबल तो मिल गए, तो हमारी कंडीशन 3 भी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या दिया है, देन द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज टू बी रिवर्स। मतलब फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट चेंज करने होंगे। तो गाइज यहाँ पे आपको फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट कौन से दिख रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, एंड लास्ट एलिमेंट क्या है प्लस है, तो ये दोनों एलिमेंट इंटरचेंज करने होंगे। मतलब गाइज प्लस आएगा स्टार्टिंग में। अब गाइज आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, ये कंडीशन 3 अब ये इस कोड में अप्लाई होगी। अब गाइज हमारा ये वाला जो कोड है सेकेंड नंबर का, इस कोड का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। ये कोड अब यूजलेस हो गया है, ठीक है। अब हमें जो भी कंडीशन अप्लाई करनी होगी वो इस वाले कोड में अप्लाई करनी होगी, ठीक है गाइज। नहीं तो आप कंडीशन 3 इस वाले कोड में अप्लाई करेंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हम स्टार्टिंग में लिखेंगे एंड 2 हम एंड में लिखेंगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया 2 की जगह। अब यहाँ पे प्लस की जगह 2 लिख देते हैं। अब ये बाकी के रिमेनिंग कोड एज इट इज़ लिख लेंगे। ये 5 एज इट इज़, ये इज इक्वल टू 4 2 1 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट
1 एंड 4। अब ये हमारा फाइनल कोड बन गया। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन में चेक करेंगे कि +5 इज इक्वल टू कहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है +5 इज इक्वल टू 4 2 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 4 2। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे भी आपको फ्री के 1 मार्क मिल गए। सिर्फ आपको ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए थी। और गाइज ये लैंग्वेज समझ के आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये आसानी से समझ में आ जाएगा गाइज। तो आपको लैंग्वेज समझ में होगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी गाइज। तो गाइज आज हमने और एक मेंस लेवल का नया टाइप सीख लिया है गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा गाइज। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ गई है तो प्लीज़ इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए गाइज। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए गाइज, क्योंकि आपके लिए सब्सक्रिप्शन तो फ्री है गाइज, आपके लिए शेयर करना भी फ्री है गाइज, बट हमारे लिए ये वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है गाइज। क्योंकि आपको भी पता है ये सब टाइप करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, टीचिंग करना पड़ता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है गाइज। तो अगर आपको फ्री में ऐसे क्वालिटी लेवल के क्लासेस चाहिए गाइज, ये क्लासेस आपको पेड कोर्स पे पढ़ाया जाएगा। आपसे 10 से 12 हज़ार लिए जाएंगे और आपको इसी लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे गाइज। ये क्वेश्चन आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी क्वालिटी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले गाइज। तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस। टिल देन टेक केयर एंड लव यू।